इस देश में रखा ही क्या है? जहां देखो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी ही तो दिखाई देती है। सड़कों पर लोगों के खाली, उदास और भद्दे चेहरों के अलावा दिखता ही क्या है? चारों ओर बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। कल मैं शहर की उस पुरानी अंधेरी गली से गुजर रहा था। मेरे पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने पलट के देखा तो वहाँ एक भिखारी बैठा था। उसके बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसके सर पे चोट थी, मवाद सी बह रही थी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है मैं अभी उल्टी कर दूंगा। तुम्हें पानी दूं सिद्धार्थ? नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। ये जगह रहने लायक है भी नहीं। तो फिर तुम कहाँ जाओगे सिद्धार्थ? कहीं भी, पर यहां से दूर। यहाँ से दूर? अरे बेटा, क्या तुम्हें हम लोग दिखाई नहीं देते? तुम्हारे पापा के जाने के बाद एक तुम ही तो सहारा बचे हो, और तुम भी छोड़ के चले जाओगे तो सोचा है हमारा क्या होगा? तुम्हें अपनी माँ और बहन की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है? अरे माँ, आप झूठे ही सेंटी हो रहे हो और सोनाली को भी सेंटी कर रहे हो। सोनाली, ऊपर देख बच्चा, पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? विदेश। विदेश? जी हाँ माँ, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई है। उसकी मैन पावर सप्लाई की कंपनी है। मैंने उसे अपनी डिग्री दिखाई है तो उसने मुझे अपनी कंपनी में सुपरवाइज़र की जॉब रिकमेंड की है। बहुत अच्छी नौकरी है माँ। पता है मेरी सैलरी कितनी है? कितनी? अरे बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे। बताओ ना भैया। 70,000 रुपये महीना। और पता है माँ, सैलरी आगे भी बढ़ेगी। तुम्हारा बैग मैं पैक करूं या तुम खुद पैक करोगे सिद्धार्थ? 15 साल हो गए उस दिन को बीते, पर ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। आज भी मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। मेरे कमरे में रखा मेरा वो गिटार, माइकल जैक्सन का वो छोटा सा पोस्टर, मेरी मम्मी की साड़ी का रंग यहाँ तक की, मेरी बहन सोनाली की फ्रॉक, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? 15 साल से उस दिन पर जैसे मेरी ज़िंदगी थम सी गई है अनामिका। सोनाली कितनी बड़ी हो गई होगी, मुझे तो पता भी नहीं है वो दिखती कैसी है। 2 हफ्ते पहले जब से मैं इंडिया वापस आया हूँ, मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, पर खैर छोड़ो। अब तो उनसे जुड़ी बस कुछ ही यादें रह गई हैं मेरे पास। मेरे अंदर दबा वो मेरा गिल्ट, मेरा रिग्रेट, सोनाली और मेरी वो फोटो। बस 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 सिद्धार्थ, तुम हर रोज़ एक ही चीज़ क्यों दिखाते हो मुझे? माना कि मैं तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन तुम्हारी फियांसी भी तो हूँ। हर रोज़ सोते जागते बस एक ही चीज़ रटते रहते हो यार। सॉरी। बट सॉरी सिद्धार्थ, इट्स बीन 2 वीक्स जब से हम इंडिया वापस आए हैं। तुम ज़रा सी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो उनसे मिलने की। सिद्धार्थ, वो लोग तुम्हारे अपने हैं। जब तुम उन्हें सब कुछ सच सच बताओगे किस वजह से इतने सालों उनसे नहीं मिल पाए, तो क्या वे तुम्हें समझेंगे नहीं? लेकिन तुम एक स्टेप नहीं उठा रहे हो। Do you have any idea, Anamika, of what you're saying? उस दिन को बीते अब 15 साल हो चुके हैं, और इन 15 सालों में मैंने उन्हें अपना बेकार सा चेहरा तक नहीं दिखाया। और क्या क्या नहीं कहा था मैंने उनसे।
माँ मुझे बस एक बार बाहर जाने दो, हर महीने पैसे भेजूंगा। हमारी सोनाली अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। जैसे हमारी जिंदगी बस बदल सी जाएगी। पर किया क्या मैंने? कुछ भी तो नहीं। अरे अनामिका, पापा ने तो उन्हें मरने के बाद छोड़ा, और मैंने तो उन्हें जीते जी छोड़ दिया ना। सिद्धार्थ, बट वो तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी, वो तो तुम्हारा दोस्त ही फ्रॉड था। क्या तुम्हारी मम्मी और बहन को पता होगा कि उसने तुम्हें कहाँ फंसाया था, और वहाँ से निकलने में तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया? जब तुम ये सारी बातें उन्हें बताओगे तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड यू। काश ये इतना आसान होता अनामिका जितना तुम बोल रही हो। तो तुम उन्हें सरप्राइज़ क्यों नहीं दे देते? क्या मतलब? इधर आओ, आ जाओ, बैठो, बताती हूँ। अरे आओ ना, बैठो, बैठो तो सही। तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी माँ और बहन शहर में एक होटल चलाते हैं, बताया था कि नहीं? हाँ कहा था। वो पापा के एक फ्रेंड ने आउट ऑफ काइंडनेस उन्होंने एक होटल मैनेज करने के लिए दिया था उन्हें। वट एवर, लिसन टू मी। तुम उनके होटल में जाओ और उन्हें बिना बताए। अरे अनामिका, उनके होटल में? अरे पूरी बात तो सुन लो। अरे मेरी हिम्मत नहीं उनसे मिलने की। और अरे तुम सुन भी लो एक बार। तुम उनके होटल में जाओ, उन्हें बिना बताए कि तुम सिद्धार्थ हो, और इतने सालों बाद तुम्हें देखने के बाद वो पहचान भी नहीं पाएंगे तुम्हें। वहाँ जाके तुम एक रूम लेना और पूरी रात रुकना। फिर मैं वहाँ सुबह आऊँगी, तुम्हारी आइडेंटिटी दिखा के उन्हें सब कुछ बता के तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग लूँगी। फिर देखना, जब उनको ये पता चलेगा कि उनके होटल में रुकने वाला लड़का कोई और नहीं, उनका अपना बेटा, अपना भाई है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं लगा पाएगा। बस उसी वक्त मैं आंटी जी के पैर छूकर तुम्हारी ओर से सब कुछ बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। फिर देखना, ऐसे करने पे वो कितने खुश हो जाएंगे और तुम्हें झट से माफ़ कर देंगे। आइडिया बुरा नहीं है। विल दैट वर्क? पहले करके तो देखो। भैया ये विदेश कहाँ है? विदेश? विदेश बहुत दूर है। वहाँ से वापस कब आओगे? जल्दी आ जाऊंगा। मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाओगे? प्रॉमिस।
Hello, sir. Hello, sir. Welcome to Sarovar. How may I help you? एक्चुअली आई नीड रूम फॉर 1 डे, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये होटल अच्छे से तो Oh, very well, sir. Please come with me. Please have a seat, sir. Sir, we have rooms starting from 3,000 to 10,000 per day. आप बताइए आपको कौन सा चाहिए? आप एक काम कीजिए, आप मुझे 10,000 वाला रूम दिखाइए। Okay, sir. अरे सोनाली, कोई गेस्ट आया है क्या? हेलो, वेलकम टू सरोवर। तुम्हारा नाम सोनाली है? आपने कमरा ले लिया है? कितने वाला? वो 10,000 रुपये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करती। अरे सोनाली, बिल बना लिया बस तुमने? बस वही कर रही हूँ। कुछ टिप भी दे सकते हैं, ऑफ कोर्स, अगर आपका मन करे तो। मम्मी प्लीज, अभी अभी तो आए हैं ये। अरे ठीक ही तो कह रही हैं ये। इनफैक्ट आप एक काम कीजिए, आप पूरे 20,000 रुपये का बिल बनाइए। 10,000 रुपये आपके रूम का और 10,000 रुपये आपकी टिप। सच में? और क्या, झूठ में? मैं अभी बिल बना देती हूँ। वैसे यहाँ कोई जल्दी आता नहीं है क्या? आई मीन कोई दिख नहीं रहा। आजकल पैंडेमिक के बाद से लोग कम ही आ रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम फिल कर दीजिए। और आईटी? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे आप तो वैसे ही काफ़ी भरोसेमंद लग रहे हैं। आप सारी रिक्वायरमेंट्स फिल कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। मेरी वजह से हुआ है। बेचारी मेरी बहन पढ़ने लिखने की उम्र में रिसेप्शनिस्ट बनी बैठी है, और मेरी माँ जिनकी उम्र भजन कीर्तन करने की है वो कस्टमर से नेगोशिएट कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे। इस टाइम पे कौन आया होगा?
आप लोग? आपको दूध देने आए हैं। एक्चुअली अपने होटल में हम हर कस्टमर को 1 गिलास दूध देते हैं। अगर आप कहें तो दूध आपकी टेबल पर रख दें। आइए ना प्लीज़। आइए अंदर चलते हैं। मैं आपका दूध यहाँ पे रख दूँ? हाँ हाँ। अब हम चलें? आप दूध अच्छे से पी लीजिएगा। मैं आपके दूध में मार्शमेलोज मिला दूँ? श्योर। बैठो बेटा। तो आप अपने सभी कस्टमर्स को दूध देती हैं? देते तो सभी कस्टमर को हैं, लेकिन सबके पास हम खुद देने नहीं जाते। तब तो ज़रूर कुछ खास देखा होगा आपने मुझ में। देखा तो है, तभी तो आए हैं तुम्हारे पास। सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मगर मेरे बेटे को ऐसा नहीं लगता था। उसने तो हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया, अकेले, किसी टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह। शायद कोई उसकी एक मजबूरी रही होगी। तो क्या मजबूरी हर गलती को माफ करवा सकती है? ऐसे तो कुछ भी करो और कह दो कि मजबूरी थी। मुझे नहीं पता कि कोई भी मजबूरी किसी गलती को माफ़ करने की वजह बन सकती है नहीं, पर अब जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि शायद कोई मजबूरी किसी गलती को माफ़ करने की वजह बन ही नहीं सकती, सिवाय उस माफ़ करने वाले के। अच्छा, तो तुम अब शायद इसे माफ कर देना। अरे अरे आगे बढ़ना, पकड़ इसको। ज्यादा कुछ करे ना तो चाकू घोंप दूंगी। अरे बढ़ना आगे। अरे क्या कर रहा है ये? नीचे रख, नीचे रख इसे। अरे भाग कहाँ रहा है कमीने? सॉरी कमीने। सोनाली, इसकी चेन निकाल ले और इसका पर्स भी चेक कर, उसमें भी कुछ पैसे होंगे, निकाल ले।
ले ले ना। ये आजकल की लड़कियां भी ना। अरे ये तो गेस्ट लिस्ट वाला रजिस्टर है, प्री बुकिंग वाला दे ना। सोनाली, ये तो कल वाले गेस्ट की लिस्ट है ना? हाँ, क्या हुआ? तूने नाम देखा? क्या नाम है? सिद्धार्थ शर्मा। ये तो तेरे भाई का नाम भी था। अरे सोनाली, तुझे कैसे पता न चला? हेलो मैम, वेलकम टू सरोवर। प्लीज हैव अ सीट। आप अपना नाम बता सकती मेरा हैं? नाम सोनाली है। सोनाली, तो आप ज़रूर जानकी जी होंगी। हाँ, पर आप? मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। ये कल आए थे, थोड़ा पलट के भी देखिए। क्या हो मम्मी? ये फ्रेम तो ज़रूर पहचानती होगी, है ना? मैं सिद्धार्थ की फियोंसे हूँ और ये सरप्राइज मैंने ही प्लान किया था। अपनी बहन का गला दबाने के बाद सबसे आखिरी में मुझे बस यही याद रहा कि जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार चाकू घोंपा और मेरी खून की बूंदें उनके चेहरे से टकराई, तो थोड़ी दूर पे होटल के बाहर दूसरे होटल के किसी कमरे से किसी के गिटार बजाने की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई बच्चा आइसक्रीम भी चिल्ला रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी की उन यादों से गिरा हुआ था जो ज़िंदगी अब मेरी थी ही नहीं। पर ऐसे क्षण में भी मैं ज़िंदगी के सबसे साधारण, सबसे ऑर्डिनरी सुखों को महसूस कर सकता था। जैसे दूर वहीं पड़ी मेरी बहन की चलती गहरी सांसें, मेरी माँ की वो कमज़ोर बूढ़ी आवाज़, दूर किसी बच्चे का आइसक्रीम चिल्लाना और वो गिटार। और फिर मैं सोचने लगा कि एक क्षण के लिए जीवन को बचा लेने के लिए जिस तरह से मैंने अपने माँ और बहन पर हमला किया वो गलत नहीं था।